छुट्टी पर आर्मी जवान पहुंचा हुआ था और आर्मी जवान जितेंद्र कुमार की हत्या हो गई है। रास्ते के विवाद में भतीजे ने हत्या कर दी। पिता मुनारिक राय की मौके पर मौत हो गई है। अस्पताल में जवान जितेंद्र की मौत हुई है। बीदूपुर के रजासो गांव की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वैशाली से, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मचा है। पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या हो गई है। छुट्टी पर आया था आर्मी जवान और जितेंद्र कुमार की हत्या कर दी गई है। वजह क्या रही है इससे जानने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि 2 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, उनकी हत्या की गई है। अस्पताल में जवान जितेंद्र की मौत हो गई है। बीदूपुर के रजासो गांव की घटना बताई जा रही है। आखिर इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया, क्या इसके पीछे आपसी रंजिश, कोई आपसी मामला, आपसी विवाद था या फिर जानबूझकर इस तरह से गोली मारी गई, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप की स्थिति है, सनसनी फैल गई है। वैशाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिता और पुत्र दोनों को गोली मारी गई है और दोनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो आर्मी जवान जितेंद्र कुमार की हत्या हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रास्ते के विवाद में भतीजे ने हत्या कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जमीन विवाद से जुड़े कई मामले बिहार में सामने आते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, भाई भाई की हत्या कर देते हैं। और इसी बीच अब खबर ये सामने आ रही है कि भतीजे ने अपने चाचा और अपने भाई दोनों की हत्या कर दी है। पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या हुई है। रास्ते का विवाद था और इसी विवाद को इतना बढ़ा दिया गया, गहरा दिया गया कि ये मामला यहाँ तक पहुंचा और उसके बाद उसने गोलीबारी की, जिसमें पिता और पुत्र दोनों की मौत की खबर है। इस खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ हाजीपुर से जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ जानकारी है, क्या हुआ था और अभी इस वक्त क्या स्थिति है? जी देखिए, ये घटना जो है वो काफी गंभीर है और इस घटना में पिता पुत्र की मौत हुई है। पुत्र जो है वो आर्मी जवान है जितेंद्र कुमार, जिन्हें भी गोली मारी गई थी और आरोप जो है वो उनके चचेरे जो चाचा है उन पे लगी है, जो उनके चाचा है उन पे लगी है। बताया ये जा रहा है कि रास्ते का विवाद था, जिसको लेकर कल भी दोनों परिवार के बीच में विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, जिसमें पुलिस भी पहुंची थी और विवाद को सुलझा लिया गया था। लेकिन आज सुबह फिर से आरोपी जो चाचा है उन्होंने गोलीबारी कर दी, जिसमें पिता जो मुनारिक राय है उनकी मौके पर ही मौत हो गई और पुत्र को गंभीर हाल में सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज आर्मी जवान जितेंद्र कुमार की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस पदाधिकारी पहुंचे हैं और मामले की जांच की जा रही है। एसडीपीओ ने कहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन पूरा परिवार जो है वो घर छोड़कर फरार। गांव में भी तनाव का माहौल है और गांव में भी दो परिवारों के बीच इस तरह के खूनी संघर्ष को देखकर लोग हैरान हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रफुल्ल, तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच नालंदा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या की गई। छोटे लाल यादव की हत्या से हड़कंप मच गया है। छबीलापुर के केसरी बिघा की घटना बताई जा रही है। चुनावी रंजिश में हत्या की बात सामने आई है। हाल ही में जेल से छूटकर वो आया था और इसी दौरान इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। नालंदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश में गोलीबारी की गई, हत्या हो गई। छोटे लाल यादव की हत्या से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। छबीलापुर के केसरी बिघा की घटना बताई जा रही है। हथियार ले था, हथियार ले था। उसके बाद नाम बता दो। धीरज यादव, बंटी यादव, वीरेंद्र यादव और राजीव यादव और भूषण यादव। गोली धीरज यादव ने मार दिया। कोई विवाद था पहले से क्या? पहले से चुनाव का विवाद। सूचना देते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया और थाना द्वारा विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अज्ञात अपराधियों के लिए अगल बगल के मैनुअली तरीके से लोगों को पूछताछ किया जा रहा है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता नालंदा से अभिषेक कुमार फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्यों दिया गया, पूरी जानकारी विस्तार से दें। बता दो कि ये पूरा मामला जो है छबीलापुर थाना क्षेत्र के केसरी बिघा गांव की है, जहां जो है कई वर्षों से जो है लगातार अदावत की जो है खेल चल रही है। वहां पर जो है लगातार जो है उस गांव में एक दूसरे को मारने पर जो है उतारू रहते हैं और
यह की लगातार जो है वहाँ हत्या कहते जा रही है। अब बीती रात भी जो पुलिस को सूचना 1 बजे सूचना मिली कि एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस जब वहां पहुंची तो छोटे यादव को देखा कि गोली घुसकर जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही जो है पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल से भेज दिया और गिरफ्तारी में जुट गए। फिलहाल बताया अभी जा रहा है भूषण यादव और धीरज यादव समेत जो है कई लोग हैं जो उन्हें घर में घुसकर गोली मारी गई और यह चुनावी रंजिश जो है पूर्व के जो चुनावी रंजिश है पंचायत की, उस मामले में जो है हत्या की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर बेगूसराय से आपको बता दें, जहां अपराधियों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे मरा समझकर NH 31 के किनारे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान नावकोठी थाना क्षेत्र के रूपेश कुमार के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों ने उसे सड़क किनारे घायल अवस्था में देखा और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। उसकी हालत काफी गंभीर है। परिजनों के अनुसार रूपेश किसी काम से बेगूसराय आया था। घटना की सूचना मिलते ही सदर DSP और नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की पड़ताल कर हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की बेगूसराय से, जहां पर हमलावरों की तरफ से ये अटैक किया गया। रूपेश कुमार के रूप में पहचान हुई है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। कहाँ गेल रहथिन कुछ पता छ? कहाँ रहे छथिन? बाहर रहे। अच्छा, अब कल जैसे बाहर कल जैसे? हाँ, कल जैसे देखिए। और इस खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता बेगूसराय से संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी है, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है? रूपेश कुमार के रूप में पहचान तो हो गई है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? जी देखिए, जहाँ तक जो जानकारी मिल पाई है, क्योंकि रूपेश कुमार प्रदेश में रहकर मजदूरी करता है और परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन यहाँ आने के बाद इसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, जो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार रूपेश की किसी से जाति दुश्मनी नहीं थी, तो फिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया है? तो प्रथम दृष्टया ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लूटपाट के ख्याल से ही रूपेश पर हमला किया गया। हालांकि अपराधियों के द्वारा रूपेश को मृत समझकर सड़क किनारे फेंक दिया गया और अपराधियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन गनीमत कहा जाए कि रूपेश की जान बच गई और किसी तरह स्थानीय लोगों की जब नजर पड़ी तो उसे उठाकर जो है पुलिस के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ये दावा जरूर कर रही है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर ली जाएगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस के द्वारा कब तक इसमें सफलता पाई जा सकती है, क्योंकि हाल के दिनों में अगर गौर करें तो कई ऐसी आपराधिक घटनाएं बेगूसराय में हुई है, जो कहीं न कहीं पुलिस एवं प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मरा समझकर NH 31 के किनारे फेंका गया और उसके बाद इस पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस का एक्शन भी आपको नजर आ रहा होगा। घटनास्थल पर पुलिस की जांच जारी है। मरा हुआ समझकर शव को फेंका गया। चाकू के हमले से युवक घायल था और घायल युवक का इलाज फिलहाल जारी है। ये बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां टेटिया बंबर थाना क्षेत्र से 2 सगी नाबालिग बहनों को रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला देखने को मिला है। दोनों घर से स्कूल और अस्पताल जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस लौटी ही नहीं। बाद में सहेली को फोन कर उन्होंने बताया कि वो आरा में हैं और दिल्ली जा रही हैं, जिसके बाद मोबाइल बंद हो गया। परिजनों की शिकायत पर जमुई के एक युवक के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज हुई है। पुलिस कॉल डिटेल, लोकेशन, CCTV फुटेज के आधार पर जांच और छापेमारी लगातार कर रही है। मुंगेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां टेटिया बंबर थाना क्षेत्र से हॉस्पिटल दोनों साथ थे, दोनों गए। अच्छा, फिर
स्कूल से गए पर पता नहीं चलने 2 बजे तक सादे के लिए 3 बजे पर खोज कर लिए। अच्छा, खोज कर लिए कहीं मिलिए नहीं रहे। तब वो लड़की जो साथ में जले उकल के कपड़ा को दुकान वाला बतल के कि वो लड़की कपड़ा दिले। अच्छा, और कुछ बोलिए ना अब थाना में जे बोले फोन कर ले मोबाइल से साथ है। और मुंगेर से संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्या बच्चियों को लेकर किसी तरह का कोई कंप्लेन अब तक पुलिस कर्मियों के समक्ष किया गया है, कोई एक्शन लिया गया? जी, मैं बताते चलूं कि जो पुलिस है उनका साफ साफ कहना है कि जो बच्चियां हैं वो गई हैं, उनके पास मोबाइल है, उनके लोकेशन के आधार पे जो है वो कहाँ गई इसको देखा जाएगा। जल्द ही पुलिस बच्चियों को जो है वो फैमिली को सौंप दिया जाएगा। हालांकि जो मामला सामने आया है कि बच्ची ने खुद अपनी सहेली को फोन करके बताया है कि वो दिल्ली के लिए निकली है और घर को अब वो कभी नहीं वापस आएगी, जिसको लेके फैमिली वाले का काफी जो है दुख है। और पुलिस से उन्होंने कंप्लेन भी किया है। जमुई के एक युवक है उसके खिलाफ भी मामला थाना में गया है और इसको सभी एंगल पे जो है पुलिस जांच में लगी हुई है। जी चलिए, देखने वाली बात होगी कि पुलिस एक्शन के बाद क्या कुछ होता है, क्या बच्चियां घर लौट कर आती हैं या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। 7 साल की बच्ची से रेप का मामला है। परिवार की शिकायत पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। शाहपुर पटोरी का रहने वाला है विनोद दास। बेउर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर की अधिक जानकारी देंगे। दानापुर से न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा फोन लाइन पर हैं। अमरजीत, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, 7 वर्षीय बच्ची के साथ जो है बेउर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है जिसमें ये घटना घटित हुई है, जिसमें बगल के पड़ोस में किराए पर रहने वाला जो विनोद दास है उसने बच्ची को बहला फुसला करके ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची ने जो है अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने जाकर के बेउर थाने में मामला दर्ज कराया है और उस के बाद पुलिस काफी देर के बाद कार्रवाई शुरू की और उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर जो है फिलहाल जो है न्यायिक हिरासत में भेज दी है और आगे की कार्रवाई जांच कर रही है। एफएसएल की जांच भी कराई गई है और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। जी चलिए, देखने वाली बात होगी इस मामले में पुलिस आगे कैसे एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां गोरोल थाना क्षेत्र में एक महिला होमगार्ड सिपाही और उसकी बहन को अगवा कर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला सिपाही के परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के ही सुबोध पासवान ने अपने भाई और 2 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर बाजार से लौट रही महिला सिपाही और उसकी बहन को अगवा कर लिया। घर में कैद महिला सिपाही से दुष्कर्म किया गया। परिजनों ने यह भी बताया कि पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने आरोपी के घर से पीड़िता को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस को चकमा देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि वैशाली एसपी ने बताया कि महिला सिपाही का आरोपी के साथ पूर्व में प्रेम प्रसंग चल रहा था और नौकरी लग जाने के बाद पीड़िता आरोपी से किनारा कर रही थी। एसपी ने बताया कि इसी गुस्से में आकर आरोपी ने महिला सिपाही के साथ छेड़खानी की। एसपी ने कहा कि परिजनों के आवेदन पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि सूचना ये भी मिली है कि पीड़िता और आरोपी ने पहले कोर्ट मैरिज भी कर रखी थी, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। और इस खबर की अधिक जानकारी देंगे हाजीपुर से न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, क्या है ये पूरा मामला? महिला होमगार्ड सिपाही को कैसे अगवा किया गया? कोर्ट मैरिज का क्या एंगल है? पूरी जानकारी दें। जी देखिए, ये घटना जो है वो शुक्रवार देर रात की देर शाम की बताई जा रही है। बताया ये गया है कि जो महिला सिपाही है वो अपनी बहन के साथ बाजार से लौट रही थी। इसी बीच जो आरोपी सुबोध पासवान है उसने महिला सिपाही को उसकी बहन के साथ अगवा कर लिया। जिसकी सूचना जब परिजनों को लगी तो परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस मौके पर पहुंची। जिसके बाद घर में कैद जो महिला सिपाही थी उसे बाहर लाया गया। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच आरोपी जो है मौके से फरार हो गया और परिजनों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी भी और उसके सहित 4 लोग थे, उसमें उसका भाई भी शामिल है, जैसा परिजनों ने आरोप लगाया है। उस आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि जो महिला सिपाही और जो आरोपी है उसके बीच पूर्व से
कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके बाद नौकरी लग जाने के बाद जो है महिला सिपाही जब होमगार्ड जवान बन गई तो उसके बाद रिश्ते में खटास की बात सामने आ रही है और महिला सिपाही इसी आरोपी से जो है किनारा करने का प्रयास कर रही थी। इसी गुस्से में आकर इस तरह की घटना दी गई है। हालांकि रेप की पुष्टि, दुष्कर्म की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है और पुलिस ने जो छानबीन शुरू की है उसमें ये छेड़खानी की बात सामने आ रही है कि बार बार छेड़खानी कर रहा था। जो आरोप पर जिन्होंने लगाया उस आरोप को पेशा से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एसपी द्वारा एक टीम का भी गठन किया गया है और इस मामले की जांच जो है वो गहनता से की गई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रफुल्ल। तमाम जानकारी के लिए खबर पर नजर बनाकर रखिए, फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुजफ्फरपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले सिकंदरपुर लेक फ्रंट, जिसे मरीन ड्राइव के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचेंगे और लेक फ्रंट के कम्युनिटी हॉल में मरीन ड्राइव का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम MIT मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल जाएंगे, जहां से बिहार को बुडको और नगर विकास विभाग की कुल 981 योजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1041 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री MIT कॉलेज सभा स्थल पर जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम के इस कार्यक्रम की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के मद्देनजर भी खास इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर आपको राजधानी पटना से बताएं, जहां लोगों को जल्द ट्रैफिक जाम से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। करबिगैया के पास सालों से बन रहा फ्लाईओवर अब पूरी तरह तैयार हो चुका है और इस फ्लाईओवर को मीठापुर से जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन काफी बेहतर हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। इसके शुरू होने के बाद गया जी और जहानाबाद की तरफ जाने वाली गाड़ियों को सीधा रास्ता मिलेगा। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि इसी महीने से इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हो जाएगा और लोगों के लिए भी इसे खोल दिया जाएगा। पटना में रहने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पटना में करबिगैया के पास लगभग पिछले 11 वर्षों से फ्लाईओवर तैयार हो रहा था, जो अब बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और ये जो आप गोलंबर देख रहे हैं, ये नीचे करबिगैया के पास लोग यहाँ जाम में फंसते थे और कई वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब ये गोलंबर बनकर तैयार होगा और आवागमन लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। और देख सकते हैं कि अब जो तस्वीर है राजधानी पटना की, वो बदलते पटना की बदलती तस्वीर है। करबिगैया का जो गोलंबर है, जो ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा होगा, यह मीठापुर से जुड़ता है आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से। अब इसे कनेक्ट कर दिया गया है। ये देख सकते हैं कि जो फ्लाईओवर बना है, जो यहाँ पे गोलंबर है, उसे अब पुराने वाले जो पुल से कनेक्शन है वो कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और मार्ग दिखा दे, ये देखिए, ये भी उतरने वाला रास्ता है, लेकिन ये आपको सीधे गया जाना हो, जहानाबाद जाना हो, पुनपुन जाना हो, वहां ले जाएगा। यानी करबिगैया से जो मोहली एलिवेटेड रोड है, जिसे कनेक्ट किया गया है, वहां जाने के लिए ये रास्ता दिया गया है। यानी एक गोलंबर से कई जो रास्ते हैं उसे कनेक्ट कर दिया गया है। यानी मीठापुर होते हुए आप इस गोलंबर पर आएंगे, आपको करबिगैया जाना आसान होगा। इसके अलावा करबिगैया से इसी पुल से होते हुए आप आराम से जहानाबाद, पुनपुन, गया और बोध गया बिना जाम में फंसे जा सकते हैं। पहले जहानाबाद गया जाने के लिए सिपारा होते हुए, मीठापुर होते हुए लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन अब सीधे करबिगैया से ही ये जो एक बड़ी सौगात है, उसके रूप में लोगों को आसानी से आने जाने में सुविधा होगी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, अब बात कर लेते हैं सीतामढ़ी में हो रही बारिश की। देखिए, बारिश ना होने की वजह से धान की रोपनी प्रभावित हो रही है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। सरकारी सिंचाई व्यवस्था भी राहत नहीं दे पा रही है। जिले के 410 सरकारी नलकूपों में से करीबन 150 साल से ये सारे नलकूप बंद पड़े हुए हैं, जिससे कई इलाकों में सिंचाई का संकट गहरा गया है। किसानों का कहना है कि नलकूप चालू ना होने और बारिश ना होने से खेती बेहद प्रभावित हो रही है। अब किसान अच्छी बारिश का ही इंतजार कर रहे हैं।
सीतामढ़ी जिले के किसान इन दिनों खासे परेशान है क्योंकि मौसम ने उनके साथ दगाबाजी की है और बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से धान की रोपनी जिले में काफी प्रभावित हो रही है और किसान निजी उपकरणों के सहारे लगातार धान की रोपनी कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी जिले का यह सुरसर प्रखंड है, जहां पर बिहार सरकार और कृषि विभाग के द्वारा तकरीबन 12 सिंचाई के उपकरण स्थापित किए गए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सीतामढ़ी के सुरसर प्रखंड में स्थापित कुल 12 जो सिंचाई के उपकरण है वो पूरी तरीके से वर्षों से ठप पड़े हुए हैं और किसानों को अपने खेतों में सिंचाई को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ट्रांसफार्मर जले होने की वजह से तो कहीं दूसरे यांत्रिक गड़बड़ियों की वजह से जो नलकूप व्यवस्था है वो पूरी तरीके से वर्षों से ठप है। स्थानीय जो किसान हैं उनके द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है, बावजूद जो प्रशासन है और जो विभागीय अधिकारी है इस मामले को लेकर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। स्थानीय किसान यह भी बताते हैं कि जो सिंचाई उपकरण ठप पड़े हुए हैं वो विभागीय फाइलों में लगातार काम भी कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में समझा जा सकता है कि किसान कितने परेशान हैं और किसानों को जो सिंचाई के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, डीजल महंगा हो चुका है और निजी जो साधन है उससे सिंचाई करना काफी महंगा साबित हो रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। बढ़ते आगे खबर बेगूसराय से आपको बताएं, जहां लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई मोहल्ले और मुख्य सड़कों पर आवागमन पूरी तरह से बाधित है। घुटने भर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। राहगीर, स्कूली बच्चे, चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये वार्ड नंबर 43 है। वार्ड पार्षद यहाँ पिंकी देवी है, पति हेमंत कुमार पिंकू हैं। विगत 3-4 साल से सड़क हम खुद से बनवाए हुए थे। यहाँ बढ़िया से ईंटा डलवा के ऊपर से मिट्टी डलवाए थे। विगत दिनों वो बोले कि रोड का टेंडर हुआ है जी, रोड का टेंडर हुआ है, ठेकेदार के द्वारा जेसीबी से इसको जो है फोड़ दिया गया। बारिश अब शुरू हो गया, उसके बाद पता चला कि ठेकेदार जो है सड़क बनाएगा भी नहीं जी। और अब स्थिति देखिए इतना बद से बदतर हो गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।